अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कैंपेन्स को थोड़ा सा एडवांस डिटेल में पढ़ेंगे कि कैंपेन्स क्रिएट कैसे होती हैं, उसमें जो अकाउंट लेवल सेटिंग्स हैं या स्मार्ट सेंड क्या चीज़ है, और क्रिएशन, उसकी सॉर्टिंग, डुप्लीकेट, क्लोन एंड आर्काइव एंड ऑल दैट। सो अकाउंट लेवल सेटिंग में आप अपने टॉप राइट कॉर्नर से अपने अकाउंट का जब क्लिक करेंगे तो होवर पर यहाँ पर आपको मिलेगा अकाउंट सेटिंग्स। तो ये विंडो ओपन होगी सेटिंग्स की बाय डिफ़ॉल्ट ओवरव्यू, लेकिन आपने सेटिंग्स में जाकर ईमेल ओपन करनी है और ईमेल सेटिंग्स, और ये स्क्रीन आपको मिलेगी इस पर। सबसे पहले सेटिंग जो स्मार्ट सेंडिंग पीरियड, स्मार्ट सेंडिंग से इसको आई थिंक मैंने पहले भी डिफाइन किया था। स्मार्ट सेंड से मुराद ये है कि जो टाइम विंडो आप यहाँ पर दे रहे हैं, लेट से 16 घंटे की, 20 की या 24 की, और अगर आप इनेबल कर रहे हैं नेक्स्ट कैंपेन के लिए स्मार्ट सेंडिंग, तो उस लास्ट 24 आवर्स या 16 आवर्स में जिस लिस्ट या सेगमेंट को ईमेल की जा रही है या कैंपेन सेंड की जा रही है, तो उन लोगों को ये ईमेल नहीं जाएगी अगर उनको पहले कोई ईमेल जा चुकी है। तो स्मार्ट सेंडिंग अगेन मैं थोड़ा सा बताऊं कि अगर आपने स्मार्ट सेंडिंग इनेबल की और जिन यूज़र्स को, सेगमेंट्स को आप सेंड कर रहे हैं ईमेल, उनको अगर फ्लोज की तरफ से या प्रीवियस कोई कैंपेन 16 घंटे से पहले जा चुकी है, तो ये वाला मैसेज या नेक्स्ट कैंपेन उनको नहीं जाएगी। नेक्स्ट इसको हम इग्नोर ट्रांजैक्शनल मैसेजेस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शनल मैसेजेस क्या होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डिटरमाइंड रिसिपिएंट्स, इसका मतलब ये है कि लेट से आपके पास एक सेगमेंट है जिसका नाम है कस्टमर्स, और उस कस्टमर में उस वक्त 1000 लोग हैं, और सेगमेंट्स एक एक इज़ अ डायनामिक लिस्ट कि अगर उसमें कोई पर्सन ऑर्डर प्लेस, लेट से हमारे सेगमेंट की डेफिनेशन यही है कि इस लिस्ट में या इस सेगमेंट में वो तमाम लोग आ जाएं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया एट लीस्ट वंस। सो अब अगर जितने भी ऑर्डर्स नए आते जाएंगे नए कस्टमर्स के, तो वो उस सेगमेंट में ऐड होते जाएंगे, राइट। मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेकिन सेगमेंट्स को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, तो आई थिंक उस हवाले से आपकी वो नहीं होनी चाहिए। ये देखें, आई थिंक कस्टमर्स के नाम से एक सेगमेंट, ये देखें वीआईपी कस्टमर्स और फास्ट टाइम कस्टमर्स। फास्ट टाइम कस्टमर्स की डेफिनेशन ये है, प्लेस्ड ऑर्डर इक्वल्स 1 ओवरऑल टाइम। जितने यूज़र इस सेगमेंट में, जितने लोग तो ऑर्डर देंगे वो इस सेगमेंट में शो अप होंगे, राइट। सो बैक टू द अकाउंट सेटिंग, कैंपेन अकाउंट लेवल सेटिंग। अगर हम इस चेक बॉक्स को इनेबल करते हैं एट द टाइम ऑफ सेंडिंग और स्केजुलिंग, स्केजुलिंग का मतलब यह है कि जिस टाइम हम ईमेल स्केजुल कर रहे हैं, लेट्स से कि आज हम एक कैंपेन सेंड करना चाह रहे हैं जो कि जानी चाहिए आज से 7 दिन बाद, तो उस वक्त आज जब हम स्केजूल कर रहे हैं उस वक्त उस सेगमेंट में कितने यूज़र्स हैं, आज 1000 लोग हैं, तो सिर्फ उन्हीं को ही जाएगी। अगर हम इसको एट सेंड टाइम कर दें, तो इसका मतलब ये है कि जब कैंपेन जाएगी आज से 7 दिन बाद, तो उन 7 दिनों में उस लिस्ट या उस सेगमेंट में जितना इजाफा हो चुका होगा या नए कस्टमर्स उस लिस्ट में, उस सेगमेंट में ऐड हो चुके होंगे, तो उनको भी ये कैंपेन साथ में जाएगी। अगर ये समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा सुन लें। सो लेट्स गो टू द कैंपेन क्रिएशन डैशबोर्ड। नेक्स्ट मॉड्यूल कैंपेन, हम इसको क्रिएट करते हैं। ईमेल कैंपेन और एसएमएस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ईमेल कैंपेन, कैंपेन क्रिएशन कैसे करते हैं। इंटरनल नेम जो भी लिख सकते हैं, लेट्स से कि C7 लिखते हैं फॉर एग्जांपल। टैग्स भी मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि हम कौन सी कैंपेन करने जा रहे हैं, कोई प्रमोशनल है, कोई हॉलीडे इवेंट कैंपेन है, कोई प्रोडक्ट प्रमोशन है, ब्रांड बिल्डिंग है, सेल्स है, व्हाटएवर। अब सेंड टू रिसिपिएंट्स, किन को सेंड करनी है, किन को सेंड नहीं करनी, वो हमें यहाँ पर
डिफाइन करना होगा। लेट्स से कि हम सेंड करना चाह रहे हैं 30 डेज, जो लास्ट 30 डेज में इंगेज्ड कस्टमर्स हैं, इंगेज्ड यूजर्स हैं, वो कस्टमर भी हो सकते हैं, नॉन कस्टमर भी हो सकते हैं। सेगमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एंड डोंट सेंड टू, ये भी हम उसको डिस्कस कर चुके थे कि लेट्स से हम इनको ये करते हैं कि send campaign to all 30 days engaged users but don't send to all customers, right? और यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि एस्टिमेटेड रेसिपिएंट्स कितने हैं। कंटिन्यू, और सब्जेक्ट लाइन, प्रीव्यू टेक्स्ट आप यहाँ पे देते हैं फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज प्रीव्यू टेक्स्ट एंड सेंडर नेम एंड ऑल दैट, और सेंडर ईमेल एड्रेस। ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर को चूज़ करते हुए आप कैंपेन प्लान करते हैं। कोई अपनी टेम्पलेट जो आपने बनाई होंगी वो यहाँ पर सेव होंगी, और जो क्लेव्यू की तरफ से मिल रही हैं वो यहाँ पर। अब लेट्स से कि हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और ये हमने कैंपेन क्रिएट कर ली, या कैंपेन के कंटेंट क्रिएट कर लिया आफ्टर लोगो, बैनर एंड ऑल दैट। हम इसको सेव कर रहे हैं। अभी हमारे पास एक कैंपेन तैयार हो गई है सेंड करने के लिए। अब अगर हमने ए बी टेस्ट करना हो, तो सबसे पहले कि ए बी टेस्ट होता क्या है। ए बी टेस्ट से मुराद कि आप डिफरेंट वर्जन सेंड करना चाह रहे हैं उसी कैंपेन का, और उस वर्जन में आप मे बी डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन ट्राई करना चाहते हो, मे बी डिफरेंट प्रीव्यू टेक्स्ट लाइन चेंज करना चाहते हो, और मे बी आप एज अ होल कंटेंट चेंज करना चाह रहे हो। यहाँ पर आप अपने बैनर इमेज चेंज करना चाह रहे हो, CTAs, ऑफर्स और टेस्टिंग। इस तरह से टेस्ट इसलिए किया जाता है कि क्या देखा जाता है कि कौन सी कैंपेन अच्छा परफॉर्म करती है, राइट। और जस्ट इसको क्लिक करने पर यहाँ आपके पास ए बी टेस्ट आ गया। और ए बी टेस्ट के जो फर्दर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि विनिंग मैट्रिक्स कौन से यूज़ करना चाह रहे हैं, ओपन रेट और क्लिक रेट। जो कैंपेन उस टाइमलाइन में जो आप डिफाइन कर देंगे इनिशियली फ्यू आवर्स में, जिसको बेटर ओपन रेट्स या क्लिक रेट्स जो आप चूज़ करते हैं अगर मिलते हैं, तो वो कैंपेन बाकी सारों को सेंड कर दी जाती है। और ये ए बी टेस्ट वर्जन, ये देखें वर्जन 1। आप इसमें इसका सब्जेक्ट लाइन चेंज करें। लेट्स से कि हम इसको, एक ही कैंपेन है हमारी, हम जब सेंड करेंगे तो ये इस तरह से देखें, कुछ लोगों को इस सब्जेक्ट लाइन के साथ कैंपेन जाएगी और कुछ लोगों को, ये देखें 50% एंड 50%, और ये हम चेंज कर सकते हैं। और ये देखें लेट्स से कि हम टाइम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि ये इस तरह से, अगर 1000 कस्टमर्स या 1000 लोग हैं जिनको ये ईमेल कैंपेन जानी है, तो पहले 250 को वर्जन ए जाएगा और अगले 250 को वर्जन बी जाएगा। इन 250 इसमें से और इसमें से ये 6 घंटे तक जाता रहेगा, ठीक है। और टेस्ट ड्यूरेशन 6 घंटे तक ये चीज़ की जाएगी। और इस इन्हीं में से वर्जन ए या बी, जिसको बेटर ओपन रेट्स या क्लिक रेट्स, जो विनिंग मैट्रिक हमने डिफाइन किया है, जो मिलता है 6 आवर्स के बाद, वो बाकी सबको सेंड कर दी जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड ए बी टेस्टिंग, राइट। और नेक्स्ट हम रिव्यू करते हैं कैंपेन को, हम इनिशियल सेटिंग के बाद अपनी कंटेंट और नाउ सब्जेक्ट लाइन एंड प्रीव्यू टेक्स्ट। सो लिस्ट एंड सेगमेंट्स मैंने बताया कि किस तरह किन को सेंड करनी है, किन को सेंड नहीं करनी। आप फर्दर भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ से बैक जाकर भी एडिट कर सकते हैं। और स्मार्ट सेंडिंग हमने इनेबल की हुई है, इसको हम एडिट करके स्मार्ट सेंडिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं। ये यहीं पर हमें ऑप्शन मिल रहा था स्मार्ट सेंडिंग का। इसको अगर हम ऑफ करते हैं तो उसका मतलब है कि ये लोग जिनको ईमेल जा रही है, अगर उनको पहले से ईमेल रिसीव हो भी चुकी है पिछले 16 घंटों में, तो फिर भी ये कैंपेन उनको जाएगी, राइट, बिकॉज दिस इज ऑफ। और फिर हम दोबारा जाते हैं फाइनल रिव्यू के लिए। उसमें हमें वेरिएशन ए सब्जेक्ट लाइन, वेरिएशन बी सब्जेक्ट लाइन, तो ये
डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे कैंपेन स्ट्रेटजी में कि वाई डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन्स आर ट्राइड, वाई डिफरेंट CTAs आर ट्राइड, और वेरिएशन बी का अनसब्सक्राइब लिंक प्रीव्यू, ये कंटेंट है जो प्रीव्यू किया जा सकता है यहाँ से भी, इसको भी हमने डिस्कस किया था। वेरिएशन बी का तमाम डिटेल्स के उसको क्या सब्जेक्ट लाइन जा रही है, वो सेंडर कौन है, ईमेल एड्रेस यहाँ पर कौन सी यूज़ कर रहे हैं। सेम फॉर दिस, हम इसको विडानो कर सकते थे और इसको विडानो क्लॉथिंग कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है कि पर्सन को डिफरेंट ब्रांड नेम से अगर हम अपना सेंड करना चाहें तो। सो प्रीव्यू, ए बी टेस्टिंग सेटिंग, ये हमने यहाँ पे डिफाइन की। वी विल स्प्लिट टेस्ट the two campaign variation with 51% of the recipient, right? After 6 hours, we will send the winning variation on the click rate जो कि हमने metric define किया था। Schedule और send, अगर हम इसको schedule कर रहे हैं या send now कर रहे हैं, अब let's say कि हम schedule करते हैं इसको अगले हफ्ते के लिए और टाइम यूज़ करते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए रिसिपिएंट टाइम जोन का। लेट्स से कि हम इसको 10 बजे करना चाह रहे हैं, ऑलराइट, ये 10 बजे, और यहाँ पर आएगा हमारे पास ऑप्शन कि कौन से टाइम जोन में करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे फ़िलहाल ऑप्शन नहीं आ रहा, आना चाहिए। चलिए जब नेक्स्ट कैंपेन्स क्रिएट करेंगे तो वहाँ से आपको मैं दिखा दूंगा। आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस इज़ नॉट अपीयरिंग हियर। ओके, सो डिटरमाइन रिसिपिएंट सेंड एट सेंड टाइम, एट सेंड टाइम, ये देखें एट सेंड टाइम, जब ये कैंपेन सेंड होगी 28 अक्टूबर को, और इस वक्त जितने यूज़र थे हमारे इस सेगमेंट में, ये देखें किस को जा रही है स्मार्ट सेंडिंग और 30 डेज इंगेज्ड, और ये हैं 560 टोटल लोग हैं जिनको ये कैंपेन जा रही है। अब अगर इसको एडिट करें तो यहाँ पर 30 डेज इंगेज्ड जो हैं वो 1015 शो हो रहे हैं, लेकिन हमने ये भी कहा है साथ में कि ऑल कस्टमर्स को नहीं जानी चाहिए। सो दिस इज़ फाइनल नंबर 560, क्लियर। और यहीं पर अगर हम इसको चूज़ करते हैं स्केड्यूल और सेंड करते हुए, स्केड्यूल 28, हम इसको करते हैं 11 AM और ईस्टर्न टाइम वट एवर, और सेंड। ये देखें अगर ये सेंड टाइम करते हैं तो 28 अक्टूबर को ये जो 560 लोग हैं ये चेंज हो सकते हैं, राइट, एट सेंड, और यहाँ से हम इसको स्केड्यूल कर देंगे। ये मैं इसको लेट्स से कि 31 पे लेके जाता हूँ और इसको स्केड्यूल कर देता हूँ क्योंकि क्लाइंट के अकाउंट से कर रहे हैं और इसको मैं ताकि बाद में डिलीट भी कर सकूँ। सो कैंपेन इज़ वेटिंग टू गो। सो अब इस कैंपेन को कैंसिल सेंड कैसे किया जा सकता है, इसका क्लोन कैसे किया जा सकता है, ये देखें स्केड्यूल्ड सेंडिंग, और ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है कैंसिल सेंड करने का, कैंसिल सेंड। Simply cancel the campaign you're about to cancel setting, you can't this section can't be undone। अगर कैंसिल हो गई तो फिर हो गई, आप इसको दोबारा से रिज्यूम नहीं कर सकते अनलेस कि आप इसको दोबारा से क्रिएट करें और सेंड करें। दिस इज़ कैंसल्ड, और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा। अब अगर हमें इस कैंपेन को दोबारा क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसको क्लोन करेंगे। क्लोन का मतलब कॉपी और डुप्लीकेट, एंड C7 क्लोन लिख देते हैं नाम फॉर एग्जांपल, और लिस्ट किसको जा रही है, लास्ट 30 डेज इंगेज्ड को, क्लोन कैंपेन। और क्लोन करते हुए हमारे पास फर्दर ऑप्शंस आएंगे कि हम इसको ऑडियंस सेम रखना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, वो सारी अगेन हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं हमें यहाँ पर, स्मार्ट सेंड इनेबल करना ना करना, ये सारी चीज़ें। इसको काउंट ये ए बी टेस्ट आप इसको रिमूव करना चाहें, एक ए बी टेस्ट के साथ जाना चाहें, मतलब एक ही वर्जन के साथ जाना चाहें तो आपके पास एक वर्जन यहाँ पर मिलेगा।
मोबाइल व्यू में देखना हो कि मोबाइल पर कैसे नज़र आएगी, वो टेम्पलेट डिज़ाइन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। डेस्कटॉप पर कैसे नज़र आएगी वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। और एडिट ईमेल करनी हो कंटेंट को तो यहाँ एडिट कर सकेंगे, और प्रीव्यू करना हो तो यहाँ से आप प्रीव्यू पर क्लिक करके आप ऑन द विंडो यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। और इसी में चेंज टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट, जब आप और टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हो, इसी को सेव करना चाह रहे हो ताकि जब नेक्स्ट कैंपेन क्रिएट करनी हो तो आप इसी को दोबारा यूज़ कर सकें। चेंज करने हैं तो मतलब कोई और आप सेंड करना चाह रहे थे तो वो भी यूज़ हो सकती है। इस तरह से आपका टाइम बच सकता है। ए बी टेस्ट ओके, कंटिन्यू टू रिव्यू, और रिव्यू करते हुए आप इसको कैंसिल और स्केड्यूल और सेंड करने के बजाय आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, या क्लाइंट को प्रीव्यू जैसे आप सेंड करना हो, क्लाइंट को प्रीव्यू सेंड करना हो या ख़ुद को प्रीव्यू सेंड करना हो तो एक तो ये वर्जन है, अगर क्लाइंट लॉग्ड इन है तो उसको ये कैंपेन जा सकती है वहाँ से, राइट। दूसरा वर्जन ईमेल क्रिएट करते हो उसके ईमेल में सेंड करना हो, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह प्रीव्यू की जा सकती है। और आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, सिंपली कैंपेन्स में जाएं तो यहाँ पर सेव मिलेगी एज इट इज़ क्लोन वर्जन। अब इसे डिलीट करना हो तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, मूव टू आर्काइव और डिलीट, राइट। डिलीट मीन्स कैन नॉट बी अनडन, ये डिलीट ही हो जाएगी। आर्काइव का मतलब यह है कि आप इसको दोबारा से आर्काइव रिकॉर्ड से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ से C7 क्लोन को। और सर्च कैंपेन आप इनके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ये ऑप्शन फिल्टर आउट एंड सॉर्टिंग की बात हो रही है। ये ऑल मीन SMS भी और ईमेल्स भी जितनी यहाँ पर ओवरऑल सेंड की जा चुकी हैं। ये टैग्स वो हैं जो हमने कैंपेन क्रिएट करते हुए यूज़ किए थे कि हमारी कैंपेन टाइप क्या थी। मोर फिल्टर हमारे पास यहाँ आ रहे हैं कि वो हमें कैंपेन शो कराई जाएं जो हमने किसी एक ख़ास सेगमेंट को सेंड की हैं। लेट्स से कि वो कैंपेन जो व्यूड टी शर्ट सेगमेंट को सेंड की गई हैं, फर्दर उनका स्टेटस, स्केड्यूल्ड, सेंट, ड्राफ्ट वर्जन, ये सारी चीज़ें यहाँ से की जा सकती हैं। डेट रेंज में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि लास्ट मंथ में, लास्ट 3 मंथ में एंड ओवरऑल। और ए बी टेस्ट वर्जन हमें सिर्फ वो कैंपेन दिखाई जाएं जो टी शर्ट के अराउंड सेंट स्टेटस के साथ ए बी टेस्ट रन की गई हैं, तो हमें वो चीज़ें नज़र आएंगी। और ऑर्डर मॉडिफाई सीक्वेंस वगैरह, इसको हमने SMS कोई नहीं है तो इसलिए यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा। ईमेल्स एंड ऑल, और यहाँ से सॉर्टिंग जो है लास्ट मॉडिफाइड, लास्ट सेंट, लास्ट क्रिएटेड एंड ऑल दैट। सो दिस इज अबाउट समथिंग मोर अबाउट कैंपेन्स। अकाउंट लेवल सेटिंग को हमने डिस्कस किया, क्रिएट एंड सेंड डिस्कस किया, यूज टैग्स को भी डिस्कस किया, सेंड अ कैंपेन टू मल्टीपल लिस्ट, ये भी उसी चीज़ में आएगा जब हम कैंपेन सेंड कर रहे थे, क्रिएट की थी। और फॉर एग्जांपल मैं लेट से आपको इधर ही क्रिएट करके दिखा देता हूँ, क्लोन C2M6। और यहाँ पर ये देखें, आप एक के बजाय यहाँ पर काफ़ी सारे सेगमेंट्स या लिस्ट चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक वक्त में एक ही सेगमेंट को कैंपेन सेंड करें, और भी चूज़ कर सकते हैं, राइट। ये देखें एंड ऑल दैट। और इसके बाद हमने एक्सक्लूड लिस्ट और सेगमेंट फ्रॉम द कैंपेन, किन को ना जाए, आप एक से ज़्यादा सेगमेंट भी कर सकते हैं कि इन खास सेगमेंट्स को ना जाए कैंपेन्स। सो सेंड, नॉट सेंड। और एक्सक्लूड ए बी टेस्टिंग भी डिस्कस किया, गेटिंग स्टार्टेड विद द स्मार्ट सेंड टाइम भी डिस्कस किया, स्मार्ट सेंडिंग फॉर द कैंपेन्स भी डिस्कस हो गई, कैंसल अ स्केड्यूल्ड कैंपेन भी हमने डिस्कस की, डिलीट, एडिट, क्लोन और आर्काइव कैंपेन। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स इट, thank you. If you have any questions, please actively start using that question board. Thank you.